हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रोपियोनिक अम्ल का एथिलेमिन में परिवर्तन किस अभिकर्मक की क्रिया कराने पर होता है? विकल्प ए NaNO2, विकल्प बी NaNH2, विकल्प सी, यहाँ पर विकल्प बी हमें दिया गया है NaNH2 अमोनिया एक द्रव, और विकल्प सी NH2NH2 C2H5OH, विकल्प डी HN3 और H2SO4। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो हमारे पास में प्रोपियोनिक अम्ल होता है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास में ये अम्ल है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस अम्ल की क्रिया जब हम करते हैं, यहाँ पर इस अम्ल की क्रिया देखिए, तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास में ये यहाँ पर कोई अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बच्चों यहाँ पर क्या करता है कि ये क्रिया करता है जब यहाँ पर देखिए HN3 और H2SO4 से, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं NaNO2 HCl यहाँ पर क्रिया करता नहीं है RC डबल बॉन्ड OH पे, ये यहाँ पर एमीन को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। वहीं जो यहाँ पर NaNH2 अमोनिया द्रव होता है, ये बच्चों यहाँ पर अपचयन करता है। इसी प्रकार से NH2NH2 भी यहाँ पर एमीन से क्रिया करता है। यहाँ पर देखिए ये क्या करता है, जो डी है, विकल्प डी, यहाँ पर जैसे कि हमें दिया गया है जो एल्कोहल है, ये यहाँ पर जब HN3H2SO4 से क्रिया करता है, तो ये बच्चों इसको एमीन में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए अभिक्रिया होती किस प्रकार से है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले क्या होता है कि जो यहाँ पर एसिड है, ये एसिड यहाँ पर जो HN3 होता है, यहाँ पर पहले तो H प्लस इस पर क्रिया करता है, और H प्लस इस पे क्रिया करके यहाँ पे जो हमारे पास में OH होता है, ये यहाँ पे क्रिया करता है। ये यहाँ पे क्रिया करता है तो यहाँ पे निर्मित होता है RC डबल बॉन्ड OH, और ये H और हाइड्रोजन पे, यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलता है, और यहाँ पर ये -H2O के रूप में निकलता है, तो RC डबल बॉन्ड O प्लस का यहाँ पर निर्माण होता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो HN3 होता है, यहाँ पर जो HN3 होता है, ये इस प्रकार से होता है N डबल बॉन्ड N माइनस N प्लस डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये N और ये हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड पे आ होते हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये नाइट्रोजन कर रहा होता है कार्बन से क्रिया, तो ये यहाँ पर बनाता है RC डबल बॉन्ड ONH, और यहाँ पर ये N, यहाँ पर N, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, इस बॉन्ड इसने यहाँ पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दी, कार्बन पे था प्लस, तो यहाँ से NH के रूप में, और यहाँ पर N, और डबल बॉन्ड यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड होगा N प्लस ट्रिपल बॉन्ड, और ये N, ये इस प्रकार का यौगिक हमें प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या होता है कि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, और यहाँ से ये नाइट्रोजन निष्कासित होता है, यहाँ से नाइट्रोजन होता है निष्कासित N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में, यहाँ पर नाइट्रोजन निष्कासित हो जाता है। अब यहाँ पर जब नाइट्रोजन निष्कासित हो तो हमें प्राप्त होता है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड N, यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्लस और हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये इस प्रकार से क्या होता है कि जो R समूह है, यहाँ पर क्या होता है, हम इसे इस प्रकार से समझे कि जो R समूह है, ये R समूह यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जा रहा होता है, और इधर से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर आ रहे होते हैं, तो ये यहाँ पर देखिए निर्मित करता है C डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड N प्लस, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये N प्लस H, और यहाँ पर ये R, ये इस प्रकार का यौगिक हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ पर ये इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है कि N प्लस यहाँ से निष्कासित हुआ था, ये यहाँ पर निष्कासित हुआ था। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि जो जल का अणु यहाँ पर निष्कासित हुआ था, ये वाला, ये जल का अणु यहाँ पर आके क्रिया करता है, और ये यहाँ पर कार्बन पर अटैक करता है, ये यहाँ पर कार्बन पर अटैक करता है, और ये यहाँ पर निर्मित करता है C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर ये N प्लस, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर निर्मित करेगा NH, और यहाँ पर ये H और ये R, ये इस प्रकार का यौगिक निर्मित करेगा। अब यहाँ से क्या होता है कि बच्चों यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है H प्लस का,
यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ पर निष्कासित होगा, तो यहाँ पर -H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन निष्कासित हुआ है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर निर्मित होता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन गया था, तो यहाँ पर ये माइनस और ये नाइट्रोजन पर प्लस H, यहाँ पर ये R और ये H, ये इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देता है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन पर है प्लस, तो यहाँ से ये CO2 के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ पर ये CO2 के रूप में बाहर निकलेगा CO2, और यहाँ पर इधर बॉन्ड आ गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ गए थे, तो नाइट्रोजन से प्लस हटेगा और ये यहाँ पर निर्मित करेगा RNH2 यहाँ पर ये निर्मित करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में उत्पाद होगा जो कि यहाँ पर श्मिट अभिक्रिया से प्राप्त हुआ है। इसका यहाँ पर बच्चों नाम होता है श्मिट अभिक्रिया, यहाँ पर इसका श्मिट रिएक्शन या श्मिट अभिक्रिया इसको कहते हैं, श्मिट अभिक्रिया यहाँ पर इसका नाम होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रोपियोनिक एसिड है, यहाँ पर जो प्रोपियोनिक अम्ल होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इस पर बच्चों जब श्मिट अभिक्रिया होगी यानी कि HN3 और H2SO4, तो यहाँ पर निर्मित होता है एमीन, यानी कि CH3 CH2 NH2, और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में एथिल एमीन प्राप्त होता है। एथिल एमीन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है जो कि हमें प्रोपियोनिक एसिड से प्राप्त होता है, प्रोपियोनिक अम्ल से, प्रोपियोनिक अम्ल से हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है। तो बच्चों देखिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, HN3H2SO4, इससे यहाँ पर हमें प्रोपियोनिक अम्ल से एथिलेमिन प्राप्त होगा, इसे श्मिट अभिक्रिया भी यहाँ पर कहा जाता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।